हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं करता है वह जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। इंद्र ने कहा है, हे मुनियों में श्रेष्ठ, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, हे देव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को बताइए जिस व्रत से मनुष्यों को मुक्ति लाभ प्राप्त हो तथा उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में निंदित कर्म करने वाला कंस नाम एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट व दुराचारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने मामा कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संधि पर भरी बातों को सुनकर नारद जी ने कहा, हे आदित्य पुत्र इंद्र, एक समय की बात है। उस दुष्ट कंस ने एक ज्योतिष से पूछा, मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी? ज्योतिष बोले, हे दानवों, मैं श्रेष्ठ कंस वासुदेव की पत्नी देवकी, जो वाक्पटु है और अपनी बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र, जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वहीं एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिष की बातों को सुनकर कंस ने कहा, हे देवेश, अब आप बताइए कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में उत्पन्न और किस दिन में वध करेगा? ज्योतिष बोले, हे महाराज, माघ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को 16 कलाओं से संपूर्ण श्री कृष्ण से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपका वध करेंगे, इसलिए हे महाराज, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिष द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निस्संदेह होगी। तब इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु कृष्ण द्वारा किस प्रकार होगी। कंस ने अपने द्वारपाल से कहा कि इस घर में मेरी बहन की तुम पूर्ण रक्षा करो। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि घर के भीतर दरवाजों पर विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्य और राक्षसों की पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में प्रकाश, आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृषभ राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्तुति पुराण वक्ता फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस पुत्र को गोकुल में ले जाइए। वहाँ इस पुत्र को नंद गोप की धर्म पत्नी यशोदा को दे दे। उस समय यमुना जी पूर्ण रूप से बाढ़ग्रस्त थी, किंतु जब वासुदेव बालक कृष्ण को सूप में लेकर यमुना जी को पार करने लगे उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्ण स्थिर रूप में आ गई। उसी प्रकार वासुदेव गोकुल पहुँचे और नंद के घर प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और इसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वे तत्काल वहाँ से वापस आकर कंस के बंदीगृह में पहुँच गए। प्रातःकाल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से आगे जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, उस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपाल ने महाराज की आज्ञा को मानते हुए कारागार में जाकर देखा तो वहाँ देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपाल ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को उस कन्या से भय होने लगा। वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकाश की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणित हो गई।
उसने आकाशवाणी कर कंस के कहा, हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया। वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। तब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके पश्चात कंस ने काल्याखा नामक दैत्य को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो प्राचिता के पुष्प ले जाओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर ही की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वह किसी प्रकार अपराजिता पुष्पों को ले आए। अंत वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागती हुई यमुना की नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी की प्रार्थना की, हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्र मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया, दान, सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगाजल एकादशी, गया श्रद्धा और रोहिणी व्रत ये सभी दुर्लभ हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, शास्त्रों, राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को करने से प्राप्त होता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृत्तांत भी बताइए। नारद ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक से राज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने धूत क्रीड़ा की है जिसमें अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और माणियों का हार लेकर अपने घर में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृत्तांत तुम्हें भी बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ धूत में हार चुका हूँ और वहीं लेने में आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और उसने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, आप इसका हनन कीजिए। अपने स्वामी की बातों को सुनकर कालिका नाग निद्रा अवस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध के में कृष्ण मूर्छित हो गए। उसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित किया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था कि मैंने जिस युद्ध कर रहा हूँ भगवान कृष्ण के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। उन्होंने कृष्ण के चरणों में साक्षात प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। जब कृष्ण चलने लगे तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे वापस दे दे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्वपणि दैत्यों में जो सबसे बलवान है, उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने घर को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन में नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदंतर कालिया की फुकार से
तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहाँ कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित्त होकर गोकुल लौट आए। उनको गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुने, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण एवं चाणूर का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भेरी, शंख और मृदंग के शब्दों के साथ कंस और केशी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। रंगशाला के अखाड़े में चाणूर, मुष्टिर, सल, तोसल आदि बड़े बड़े भयंकर पहलवान दंगल के लिए प्रस्तुत थे। महाराज कंस अपने बड़े बड़े नागरिकों तथा मित्रों के साथ उच्च मंच पर विराजमान था। रंगशाला में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने अनायास ही धनुष को अपने बाएं हाथ से उठा लिया। पलक झपकते ही सबके सामने उसकी डोरी चढ़ा दी तथा डोरी को ऐसे खींचा कि वह धनुष भयंकर शब्द करते हुए टूट गया। धनुष की रक्षा करने वाले सारे सैनिकों को दोनों भाइयों ने ही मार गिराया। कुवल या पीड़ का वध कर श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांतों को उखाड़ दिया और उसे महावत एवं उनके दुष्टों का संहार किया। कुछ सैनिकों भाग खड़े हुए और महाराज कंस को सारी सूचनाएं दी तो कंस ने क्रोध से दांत पीसते हुए चाणूर, मुष्टिर को शीघ्र ही दोनों बालकों का वध करने के लिए अंकित किया। इतने में श्री कृष्ण एवं बलदेव अपने अंगों पर खून के कुछ छींटे धारण किए हुए हाथी के विशाल दांतों को अपने कंधे पर धारण कर सिंह शावक की भांति मुस्कुराते हुए अखाड़े के समीप पहुंचे। चाणूर और मुष्टिर ने उन दोनों भाइयों को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। नीति विचारक श्री कृष्ण ने अपने समान आयु वाले मल्लों से लड़ने की बात कही, किंतु चाणूर ने श्री कृष्ण और मुष्टिर ने बलराम जी को बड़े दर्प से महाराज कंस का मनोरंजन करते के लिए ललकारा। श्री कृष्ण बलराम तो ऐसे चाहते थे कि इस प्रकार मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। वहाँ पर बैठी हुई कुछ स्त्रियां उस अनीतिपूर्वक मल्ल युद्ध को देखकर वहाँ से उठकर चलने को अगत हो गई। श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन कर कहने लगी, हो सच पूछो तो ब्रज भूमि की परम पवित्र और धन्य है। वहाँ परम पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। देवादिदेव महादेव शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, वे ही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे पुष्पों की माला धारण गौओं के पीछे पीछे सखाओं और बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, आनंद से विचरण करते हैं। कृष्ण की इस रूप मुद्रिमा का आस्वादन केवल ब्रजवासी एवं विशेषकर गोपियों के लिए ही सुलभ है। वहाँ के मयूर, सुख, सारी गौएं, बछड़े तथा नंदियाँ सभी धन्य हैं। वे स्वच्छ रूप से श्री कृष्ण की विधिवत प्रकार की मुद्रियों का पान करते हैं, निहाल हो जाते हैं। अभी भी ऐसी चर्चा कर रही हैं थी कि श्री कृष्ण ने चाणूर और बलराम जी ने मुष्टिर को पछाड़कर उनका वध कर दिया। कूट, शल, तोसल आदि भी मारे गए। इतने में कंस ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण, बलदेव और नंद वसुदेव सबको बंदी बनाने के लिए आदेश दिया, किंतु सबके देखते ही देखते बड़े वेग से उछलकर श्री कृष्ण उसके मंच पर पहुंच गए और उसकी चोटी पकड़कर नीचे गिरा दिया तथा उसकी छाती के ऊपर कूद गए, जिससे उसके प्राण बेखौफ उठ गए। इस प्रकार सहज ही कंस मारा गया। श्री कृष्ण ने रंगशालाओं में अनुचरों के साथ कंस का उद्धार किया। कंस के पूजित शंकर जी इस रंग को देखकर कृत्य हो गए, इसलिए उनका नाम श्री रंगेश्वर हुआ। यह स्थान आज भी कृष्ण की इस रंगमयी लीला की पताका फहरा रहा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार तथा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के विचार से कंस का वध शिवरात्रि के दिन हुआ था, क्योंकि कंस ने अक्रूर को एकादशी की रात अपने घर बुलाया था। उसने मंत्रण की थी। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केशी के साथ हुआ। हे इंद्र, इसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर
आरूढ़ होकर आए। उन्होंने आता हुआ देख बालक कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने ही राक्षस और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुमसे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त करूंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केसों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष व पुष्प वृष्टि की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद देव की, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया। जो व्यक्ति जन्माष्टमी के व्रत को करता है वह ऐश्वर्य और मुक्ति को प्राप्त करता है। आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र व पौत्र को प्राप्त कर इसी जन्म में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।